उसी समय भोज राजकंस कहने लगा है, मन में घबराने लगा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा कलब भी जीवित है। आकाशवाणी सुन करके भोज राजकंस जो है बड़ा परेशान है। दिनों दिन जो है भोज राजकंस का सितारा मंद पड़ता हुआ चला जाता है। भगवान कन्हैया का सितारा जो है चौचंद होता हुआ चला जाता है। और उसी समय भोज राजकंस ने अपने साथियों को बुलाया है, जवाब दिया है कि जाओ ब्रज में जितने भी बच्चे मिले सबको मार करके चलते हुए चले आना। इधर में भोज राजकंस की एक बहन है जिसका नाम रहे पूतना, उसको पास ने बुलाया और कहा है कि बहन आज तुम ऐसा करो कि तुम गोकुल के लिए चली जाओ और जितने भी बालक मिले गोकुल में सबको मारते हुए चली आना। पूतना ने जवाब दिया, भैया ये कौन सी बड़ी बात है। उसी समय जवाब दिया है कि हमने बहुत सारी कोशिश की है, ब्रज का बालक है, तुमने सुना होगा मैया यशोदा का लाला कन्हैया के बारे में, हमने उसे मारना चाहा लेकिन वो मरा नहीं, जिंदा है मेरा कल, इसलिए बहन तुम मेरे साथ में ये एहसान कर दो। उसी समय बहन पूतना ने जरा भी देरी नहीं की है, भैया की बात को सुन करके और बोली है जो तुमने कहा है वह तुम्हारा काम मैं कर करके जरूर रहूंगी। कौन से बोला है, जाओ बहन। उसी समय बोला है भोज राजकंस बहन कई बार गए रोग से महाताल पर गए हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों ब्रजवासी पर कृष्ण अभी तक मरा। बोला है बाहर गए रोद किसे महाताल पर गए हमारा वाला नहीं, मर गए हजारों बालक ब्रजवासी बालक मरा उसी समय बहन पूतना ने विचार किया है भैया के वचनों को बात को लेकर के और बोलिए अगर इस भेष में जाएंगे तो सारे गोकुल के ब्रजवासी बच्चे मुझे पहचान लेंगे, मुझे उस ब्रज में अंदर नहीं घुसने देंगे। उसी समय उसके दिमाग में विचार आया है कि चलो भैया से हाँ तो कह दिया है लेकिन जाना जरूर है।
विचार करने के बाद में और कहने लगी है अब हम जो है वेश बदल करके जाएंगे तो ज्यादा ही अच्छी बात रहेगी। और समझाए का बोली है पूतना कि सच सच बताऊंगी, कि सच सच बताऊंगी, वकील को जाऊंगी, मारूं तेरो काल लौट तेरे वापस मारूं तेरो काल लौट तेरे वापस। बहन मैं तुम्हें से एक बात कह रहा हूँ, जवाब दिया है भैया चिंता न करो। जो तुमने कह दिया है मैं जरूर कर करके दिखाऊंगी। चली है लाला ओए चलाली, लाला ओए जो है उसी समय वेश बना करके हो चली है। उसने अपने महाराज की वेशभूषा को छोड़ करके ब्रज की गोपी बन करके चली है। और ब्रज की गोपी ऐसी बनी है जैसे कहूँ के पहचान में नहीं आए। बड़ी सुंदर ब्रज की गोपी बन करके और सर पे जो है गगरिया रख करके और सहेलियों को साथ में ले करके वो चली है। तो इतनी सुंदर बन गई है पहचान नहीं पा रहे हैं किसी कोई। और चली जा रही है कि बन गई गोकुल की गुजरिया भैया गई पर। बड़ी सुंदर ब्रज की गोपी बनी है और बनके ओठन लाली मांगने लाली कजरा यकीन सोए। अरे माथे विंदिया वो देख के काम देव को मोए बन गई तनी चतुर गुजरिया भैया
सीधे लगाई डारी, लाई 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 गोकुल की डगरिया, लाई लाई कई पल में बन गई गोकुल की गुजरिया, लाई लाई कई पल में। इधर में भोज राजकंस की बहन जो है चली है, चल कर के जितने भी बच्चे खेलते हुए मिलते हैं जाकर के सबको जो है भेष बदल करके चली है, तो देखती हुई जा रही है कि भैया के वचनों को बातें याद करती हुई जा रही है। बन के चली है और गोगरिया को ऊपर रख लिया है कि भगवान यशोदा मैया का लाला मिल जाए तो उसको मैं अपने भैया के काल को माल करके आऊं। बन के चली है बड़ी सुंदर गुजरी, भैया कैसे बंद हो? बन के चलिए गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के मिले नंद को मार देवे चन से बैमार, तब आऊंगी ब्रज की गोपी बन करके चली है। ऐसा ही नहीं, सोचती हुई जा रही है, दिल में विचार करती हुई जा रही है। अरे सोच सोच के बड़ी अगारी हत्यार न तत्काल, सोच कौन
चली जा रही है। गोकुल में घुस गई पूतना, जरा न करे आवार। एक महल के अंदर देखो सो राजकुमार, आगे गई है जन घोड़िया के बढ़िया मिले, नंद को लाल देवे जन से वह मार कवा आऊंगी आऊंगी। आज जो है पूतना घर में जितने भी गली में बच्चे मिलते हैं यमुना में काट करके फेंक देती है और आगे बढ़ती हुई चली जाती है। पहुंची है जहां पर मैया यशोदा के पास में कहने लगी कितनी दूर रह गया है मैया यशोदा का घर, काफी दिन हो गए हैं। हमने सुना है कि मैया यशोदा के घर पे जो है एक भगवान कन्हैया ने जन्म लिया है, तो चलो हम देख करके आते हैं। आगे को मारती हुई चलती हुई चली जाती है। विधि का विधान कुछ और ही बदल जाता है। जब चलती हुई चली जाती है, घर में उत्पात करती हुई चली जाती है, देखा है जाकर के काफी बच्चे जो हैं मिलते हैं यमुना जी में बहा देती हैं, मार देती है, लेकिन भगवान कन्हैया का नहीं जानते। भगवान कन्हैया ने कही है आ जाओ आ जाओ, तुम मारने के लिए आई हो। ऐसा ही नहीं, पूतना आगे बढ़ी और बोली है कि घर घर करे उत्पात, खुशी के साथ बड़ी अगारी। और नंदरानी के द्वार पे पहुंच गई मैया रानी। के द्वार रे पहुंच गई मैया। खुशी खुशी के साथ बड़ी है और आगे कह रही बात सुनिए।
और ये एक से एक मंदिर का ओमकार दूधिया की तरफ से जो कुड़री के रहने वाले हैं। और कामना करूंगी धन धाम से भगवान तुम्हें हमेशा भरपूर बनाए रखे। राधा कंढैया की कृपा दृष्टि बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। धन धाम से भगवान तुम्हें हमेशा भरपूर बनाए रखे। 2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे जरूर।